वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा क्लास 10th की टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एपी, इफ इट इज इन एपी देन फाइंड डी यानी कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है ये एपी में है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एपी में है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। तो आपको मैं बता दूं एपी के बारे में। एपी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इस ऐसी सीक्वेंस जिसमें क्या होता है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाता है। सपोज करो अगर आपके पास में कोई फर्स्ट नंबर, हमारे पास में फर्स्ट टर्म ए दे रखी है और कोई फिक्स्ड नंबर हमने डी ले लिया, तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। और ए प्लस डी में फिर से हम डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहली वाली टर्म को हम a1 बोलते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी a1 हो गई, ये a2 हो गई, ये a3 हो गई एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी टर्म्स हमारे पास में मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना लेते हैं और वही फिक्स नंबर आगे की टर्म में हम ऐड करते चले जाते हैं तो हमें कौन सी सीरीज मिलती है, कौन सी सीक्वेंस मिलती है, वो मिलती है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जब भी आप किसी a2 में से a1 को माइनस करें या a3 में से a2 को माइनस करें, हमेशा जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d। जो d होता है उसको हम यहां a3 यानी कि अगली टर्म में से जस्ट इसी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दें, a2 को माइनस कर दें, और या फिर जो हमारे पास में a2 है उसमें से हम a1 को माइनस कर दें। यानी जितनी भी टर्म होंगी हमारे a के प्लस 1 उसमें से हम इससे प्रीवियस वाली यानी +1 वाली से एक जस्ट बिफोर वाली टर्म को हम उससे इससे प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाता है, डी निकल आता है, कॉमन डिफरेंस निकल आता है। जब भी हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो वहां से हमारे पास में क्या आएगा, एक कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो अब चलिए अब इस सवाल को हम देखते हैं। यहां से इज द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एपी, तो पहले तो हम ये हमारे पास a1 कितनी है, 3 है, a2 कितनी है, 3 प्लस रूट 2 है, और a3 कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, एंड a4 क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2। तो इन सभी का हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर ये इक्वल आ रहा होगा तो हमारी ये सीक्वेंस कैसी होगी, एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो यहां से हम क्या करें, इसको ये हमारे पास क्या है, a1 है, ये a2 हो गई, ये a3 हो गई और ये a4। आप समझ लीजिए कि कैसे इसको करना है। फर्स्ट टर्म को हम a1 a2 a3 a4 चार टर्म दे रखी हैं और ये बताना चारों ही ये एपी में है नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, जो a2 में से a1 माइनस करके निकालेंगे। a2 माइनस a1 करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 में से हम किसको माइनस कर दें, 3 को माइनस कर दें, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। क्लियर। अब देखिए यहां से a2 माइनस a1 निकाल लिया हमने, रूट 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, a3 माइनस a2 करके देखते हैं। तो a3 माइनस a2 करेंगे। a3 क्या है हमारे पास में, 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब माइनस करेंगे a2 को तो ये दोनों ही टर्म कैसी हो जाएंगी, ये प्लस की है ये भी प्लस की है, तो दोनों ही क्या है, माइनस की वजह से दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 माइनस का रूट 2। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। 2 रूट 2 में से अकेला रूट 2 है, 1 रूट 2 है, कितना है वहां पे, यहां पर 2 रूट 2 है और यहां पर क्या है, सिंगल रूट 2 है। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली रूट 2 बचेगा। अब वहां से हम क्या निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a4 माइनस a3 करेंगे। अब a4 में से a3 करेंगे, इसी तरह से 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का, जब इसको माइनस करेंगे तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले जाएंगे। यहां पर कितने रूट 2 हैं, 3 है, और यहां पर रूट 2 कितने हैं, 2 है, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, अकेला बचेगा रूट 2। ठीक है, तो अब हमने यहां से देखा कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, या सारे की सारी जो टर्म है नेक्स्ट अगली टर्म में से जस्ट उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके देखा तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, कैसी आ रही है, रूट 2 रूट 2 रूट 2, यानी सारी जगह की वैल्यू कैसी आई है, इक्वल आई है। या फिर हम इस जनरल में ये कह सकते हैं कि यहां से जो भी a के प्लस 1 माइनस a के इज इक्वल टू क्या है, रूट 2 है। जनरली हम क्या कर लिख सकते हैं इस बात को, जनरल में हम ये कह सकते हैं कि अगली टर्म में से जस्ट इससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके देखा तो हमें क्या मिला, रूट 2 मिला। सो दिस इज एन, इट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगी, ये एपी हो जाएगी। जब भी हमारे पास में जब नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं तो अगर हमारे पास में सेम डिफरेंस आता है तो वो क्या होती है, सीक्वेंस एपी होती है। क्या होती है, एपी। तो इसका मतलब पता चल गया हमें, ये जो सीक्वेंस गिवन है ये कैसी है, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। तो बस आप यहां लिख सकते हैं कि
सिंस ए के प्लस 1 माइनस ए के इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा, देन दिस सीक्वेंस इज इन एपी। अब यहां से हम ये पूछा गया फर्स्ट टर्म हो गया एपी है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस दिस इज एन एपी। फाइंड डी, अब डी निकालेंगे तो यहां से हम सब जगह देख रहे हैं ये क्या है, रूट 2 हो गया। डी इज इक्वल टू कितना है, सब जगह कॉमन डिफरेंस, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया ये डी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डी भी निकाल दिया, हमारे पास में कितना आया, रूट 2। सभी का यहां से भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, रूट 2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, रूट 2 है। अब पूछा है नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी हमें। अब यहां तक A4 तक तो हमें गिवन है कि भाई A1 A2 A3 और A4 हैं। अब क्या निकालना हमें, A5 निकालना है, A5। तो AP की हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म होती है उसमें से जो फिक्स नंबर है उसको ऐड कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास में A है तो उसमें अगली टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस डी हो जाएगी। जो भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास में A प्लस डी है तो उसमें D ऐड कर दें, A प्लस 2D हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें A5 निकालना है तो क्या करेंगे, A4 हमारे पास जो टर्म है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो A4 कितनी है हमारे पास में, 3 प्लस 3 रूट 2 है। अब उसमें रूट 2 ऐड कर दिया, तो 3 प्लस यहां से कितना 2 रूट 2 और 1 रूट 2 अकेला रूट 2, ये कितने हो जाएंगे, 4 रूट 2 हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से A6 निकाल लेंगे। A6 क्या हो जाएंगे, A प्लस वो A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 रूट 2 है, तो फिर से रूट 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2 है, इसमें से रूट 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से A7 निकाल लेंगे। A है ये, अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो A जो 6 आई है उसमें हम D ऐड कर देंगे। A6 कितनी है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और इसमें से अंडर रूट 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हमारे पास में जो नेक्स्ट 3 टर्म है A5 A4 तक तो गिवन है, A5 A6 A7 तीनों ही टर्म हमने इसमें से नेक्स्ट वाली निकाल ली है, जस्ट नेक्स्ट इससे निकाल ली है। यानी A4 के बाद A5 निकाल ली है, A6 निकाल ली है और A7 निकाल ली है। तो तीनों टर्म ये आ गई। और क्या क्या पूछा था, AP पूछा था, वो हमने निकाल दिया कि यहां से हमने देखा जनरली क्या A के प्लस में, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से उससे प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके देखा, हर जगह के क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन AP, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब नेक्स्ट टर्म अब निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसी को हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म निकालते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गई। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम इसको सीख लेते हैं और इसी से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, सीखिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।